पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। अहमदाबाद नौरंगपुरा के भगत की चाली बस्ती की बदलने लगी तस्वीर। नन्हे बच्चों ने खींची नए समाज की तस्वीर। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पहल। ज्ञान सरोवर में ग्राम विकास सम्मेलन, उन्नत खेती के लिए जैविक और यौगिक खेती करने का आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में होगा आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और पालिका प्रशासन की पहल। शांतिवन में भी 10,000 लोगों के बीच मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वहाँ जिंदगी वहाँ पर कार्यक्रम, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सीखे राजयोग। नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए आध्यात्मिक परामर्श अभियान, स्थानीय प्रशासन की पहल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। और रशिया में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का आयोजन, लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। अमेरिका के मैरीलैंड में भी छात्राओं ने सीखा राजयोग। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अनूठी पहल। अहमदाबाद नवरंगपुरा की कच्ची बस्ती को दिव्य नगरी बनाने की पहल अब रंग लाने लगी है। इस प्रोजेक्ट का पहला स्तर पूर्ण होने पर बस्ती के लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अहमदाबाद की म्युनिसिपल कमिश्नर डी तारा, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार भाविनी जानी, शिक्षा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हरीश शुक्ला, प्रोजेक्ट के निदेशक बीके ललित, परियोजना की संयोजिका बीके इशिता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है, अवगुण हम तुम क्यों देखें हो। इस कार्यक्रम के दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर डी तारा ने खुशी जाहिर की और संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज मुझे यह एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने इस बस्ती के बच्चों के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है। जे काम खरेखर ભગવાનનું કામ છે એ લોકો લઈને કર્યા છે અને આ છોકરાઓનું જિંદગી સુધરે આખરે તો શું જોઈએ, એક માણસ શું હોય છે, એમનું વિચારવાનું એક સંકલન હોય છે, એનાથી વધારે માણસ કશું હોતા નથી। इसके साथ ही गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला ने बच्चों को उमंग उत्साह से अपनी योग्यताओं को विकसित करने पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान उद्गम स्कूल के संस्थापक गौतम चौकसी ने संस्था की सेवाओं की सराहना की और इस परियोजना में सहभागी बनने की इच्छा जाहिर करते हुए बस्ती के 20 से 25 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर कच्ची बस्ती के मुखिया मफतलाल, भीकी बहन समेत बड़ी संख्या में बच्चे व उनके अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम में बच्चों को उपयोग की वस्तुएं भी प्रदान की गईं। दिव्य नगरी के लोगों के स्वास्थ्य सुधार के लिए मेडिकल प्रभाग द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन सेवा केंद्र पर किया जाएगा, जिसमें रोग निदान के साथ दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट लोगों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ स्वर्णिम सशक्त भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के सांसद भोला सिंह, ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला, मुंबई नाबार्ड की सीजेएम पद्मा रघुनाथ, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों एवं अतिथियों ने कहा कि आध्यात्मिकता एक ऐसा रास्ता है जिससे स्वच्छ, स्वर्णिम एवं सशक्त भारत बन सकता है।
इसके लिए ग्रामीण स्तर पर भी पहल करने की आवश्यकता है। गांव में खुशहाली आएगी तो पूरे देश में खुशहाली आएगी। और मैं अपने इस ईश्वरीय विद्यालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गांव की खुशहाली के लिए, गांव के किसान को सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए ये मुहिम उन्होंने शुरू की है। मैं हर तरीके से इस मुहिम में आपके साथ हूं जहां मेरी आवश्यकता हो। स्पिरिचुअलिटी और राजयोग के सेशंस भी काफ़ी महत्व है और हमें बहुत ही यूज़फुल होते हैं निजी क्षेत्र में। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो भी हम आए हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि इसका बेनिफिट हम सभी को मिल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी प्लस रूरल डेवलपमेंट। कार्यक्रम में श्रेष्ठ एवं उन्नत कृषि के लिए जैविक के साथ यौगिक खेती करने की भी सलाह दी गई। भारत देश पुनः स्वच्छ और स्वर्णिम बने, सशक्त बने। उस सशक्त भारत के निर्माण के लिए 4 सत्ताओं की आवश्यकता है और वो चारों सत्ताओं में एक सत्ता भी लुप्त दिखाई दे रही है। लेकिन वो एक लुप्त सत्ता जिसकी आज परम आवश्यकता है वो है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। इस दौरान कई सत्रों का भी आयोजन किया गया जिसमें किसानों को आने वाली समस्याओं तथा उसके समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। 21 जून को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू, नगरपालिका प्रशासन तथा स्थानीय कई संगठनों के सहयोग से माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा लोगों से अपील की गई है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सहभागी बने। यही नहीं, कई बीमारियों के निदान के लिए कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों, आयुर्वेदाचार्यों को भी बुलाया गया है जिसमें वे लोगों को बीमारियों से बचने के उपाय बताएंगे। इसके साथ ही राजयोग के अभ्यास का भी आयोजन होगा जिसमें संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। ऐसे ही संस्थान के शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में भी योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। देश के कई हिस्सों तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से 10,000 लोग योग करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के देवस्थान एवं पशुपालन मंत्री ओटाराम देवासी, जिला कलेक्टर वी सरवण कुमार, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होंगे। इसके साथ ही लोगों को योग के साथ राजयोग का भी अभ्यास कराया जाएगा जिससे शरीर के साथ आत्मा का भी विकास हो सके। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में यूथ अफेयर्स के सचिव राजीव गुप्ता ने संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा से सपरिवार मुलाकात की और ईश्वरीय ज्ञान चर्चा भी की। इस अवसर पर राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने जिम्मेवारियों को सहजता पूर्वक संभालने के लिए ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने की बात कही। पंजाब होशियारपुर के पूर्व विधायक ओम प्रकाश बग्गा की स्मृति में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओम प्रकाश बग्गा सद्भावना कमेटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भगवान नहीं तो शांति नहीं, जानिए भगवान को, जानिए शांति को विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान होशियारपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने जम्मू कश्मीर की समाज सेवी डॉक्टर दरखाशां अंद्राबी को, इस्कॉन यूथ फोरम के निदेशक सुखप्रिया दास, ओम प्रकाश बग्गा के बेटे डॉक्टर अजय बग्गा सहित कई विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर सेवा केंद्र द्वारा वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मपुरी में एनएच कॉलेज के मदन गोपाल भैया सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक अतुल देशकर, पूर्व नगराध्यक्ष अशोक भैया, स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी स्वामीनाथन, एनएच कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर डीए पारधी,
चंद्रपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जब जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी तब दिल से निकलेगा वहाँ जिंदगी वहाँ। इसलिए खुशी को बरकरार रखने के लिए सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण व सोच को अपनाएं। जब जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी तो दिल से क्या निकलेगा? वाह जिंदगी वाह। अपने मन के विचारों को हम इतना शुद्ध बनाएं। ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों, सुबह उठकर हाय हाय नहीं करो, वाह वाह करो। वाह 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 जिंदगी वाह। दूसरा वाह 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 मेरा परिवार वाह। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर खुश रहने के तरीके सीखे। एनएच कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके स्वामीनाथन ने समस्याओं के समाधान, एकाग्रता व स्मरण शक्ति को बढ़ाने के उपाय बताए। ऐसे ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के पटेल मंगल कार्यालय में भी वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक डॉक्टर नामदेवराव उसेंडी, बीके ईवी स्वामीनाथन, चंद्रपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने जीवन को उत्साहमय बनाने के लिए खुश रहने की अपील की तथा सोच को सकारात्मक बनाने पर बल दिया। अगर मैं आत्मा यह संकल्प लेती हूँ या ये पॉजिटिव थिंकिंग करती हूँ कि यह सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान बीके स्वामीनाथन ने घर का वास्तु हीलिंग करने के लिए हाय हाय की बजाय वाह जिंदगी वाह के साथ मेरा परिवार, मेरा देश, प्रकृति तथा वाह ईश्वर वाह के मंत्र सिखाए। जयपुर में नगर निगम तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान और पतंजलि योग पीठ के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित यह शिविर कलेक्ट्रेट सर्कल, बनी पार्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अरुण चतुर्वेदी, बनी पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी मुख्य रूप से उपस्थित रही। यह शिविर 3 दिनों तक चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और योग के विभिन्न आयामों से अवगत हुए। साथ ही राजयोग का महत्व जानकर उसे जीवन में शामिल करने की कला भी सीखी। नेपाल के पोखरा में भूकंप पीड़ितों के मानसिक शांति तथा सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित आध्यात्मिक मानसिक परामर्श अभियान के तहत पतंजलि ध्यान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ अभियान के संयोजक सह क्षेत्रीय प्रशासक दिवाकर बस्तोला, अभियंता राजेंद्र लीगल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान पोखरा की तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके सुधा समेत कई धर्मविदों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके सुधा ने राजयोग की भूमिका के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रकृति को शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन की आवश्यकता है, जो कि राजयोग के माध्यम से ही संभव है। इसके साथ ही मेडिटेशन कराकर सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई गई। म आत्मा शांत स्वरूप छु, प्रेम स्वरूप छु, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता र सुख स्वरूप छु। इस दौरान अभियंता राजेंद्र लीगल ने भूकंप और संरचना के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी ने ओम ध्वनि कर वातावरण को अध्यात्म में बना दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाल ही नेपाल में आए महाभूकंप से पीड़ितों के जन चेतना का विकास करने के उद्देश्य से नेपाल के दामोली सेवा केंद्र द्वारा तनहू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक जागृति विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके यमुना और दूलेगोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि ने योग द्वारा तनाव से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू खड़का समेत कई लोगों ने भी योग के बारे में जानकारी दी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में असिस्टेंट कमांडेंट राजीव रंजन झा, CSO SK भारद्वाज, एयरपोर्ट के निदेशक PK शर्मा, गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की प्रभारी BK ज्योति की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि योग एक व्यायाम है, परंतु राजयोग से आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने भाग लिया और राजयोग ध्यान द्वारा गहन शांति की अनुभूति की। जहाँ कहीं भी जाए तो बराबर इस योग से जुड़े रहें और बराबर पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर फैलाते रहें। मेरी उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों का ये प्रोग्राम सफल रहा। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई सेवा केंद्र द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स में तनाव मुक्त सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमांडर राजशेखर, माउंट आबू से BK भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी BK बूटी ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस दौरान BK भगवान ने कहा कि आज मनुष्य को शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक शांति भी चाहिए, जो कि राजयोग द्वारा ही संभव है। मध्य प्रदेश रीवा की झीरिया सेवा केंद्र पर तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, साई व्यसन मुक्ति संघ के अध्यक्ष RK सिंह, मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड अधीक्षक डॉक्टर CV शुक्ला, डेंटिस्ट AK मिश्रा, सब्जी मंडी के अध्यक्ष लखपति कुशवाहा, सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि आज व्यसनों के सेवन से न केवल व्यक्ति पीड़ित होता है, बल्कि पूरा समाज आहत और प्रभावित हो जाता है। इसलिए व्यसनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर निगम पार्षद परमेश चौहान, थाना प्रभारी संजय कुमार, अंध महाविद्यालय के निदेशक सुबेद आर्या, भारतीय योगा संस्थान के निदेशक रमेश कुमार चारलिया, सेवा केंद्र प्रभारी BK राजकुमारी, स्वरूप नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK शारदा समेत शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि हमें सबके प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम औरों के लिए सोचेंगे वही भाव हमें औरों से प्राप्त होगा। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी BK राजकुमारी ने बच्चों के प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए उन्हें आने वाले समाज का भविष्य बताया। कार्टून को छोड़कर आज बहुत सारे योग के चैनल, भक्ति के चैनल और साइंस के चैनल आ रहे। आप उनको देखो, उनसे आपके जो ज्ञान है और बढ़ेगा। 7 दिवसीय शिविर में बच्चों के लिए कई प्रेरणादायक गतिविधियां आयोजित कर उनके व्यक्तित्व का विकास किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। सिवनी में बांकी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में खुशनुमा जीवन तनाव मुक्त राजयोग अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस शिविर का उद्घाटन सिवनी सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति, लखनादौन उप सेवा केंद्र प्रभारी BK समता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर मन के अंधकार मिटाने का संदेश दिया। इस अवसर पर BK समता ने तनाव का कारण मन के भटकाव को बताया। साथ ही कहा कि तनाव से बचने के लिए राजयोग द्वारा आत्मिक स्थिति को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। दुनिया की जो भौतिक चीजें हैं वो तो बाहरी जगत में मिल जाती हैं, और आज हमारा जो जीवन है तनाव से क्यों भरता जा रहा है? क्योंकि आत्मा अपने जो वास्तविक गुण हैं उन गुणों से खाली होती जा रही है। हरियाणा के अंबाला कैंट सेवा केंद्र पर मन की शांति से लाभ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK कृष्णा ने कहा कि जीवन में दुख और अशांति तो आएगी ही, लेकिन हमें आलस्य और अलबेलेपन को छोड़ बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आलस की नींद सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो,
बाहर से आने वाली चुनौतियों का सामना हुआ। वहीं पानीपत ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने कहा कि जब हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता तभी हमारे जीवन में अशांति आती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने जाना कि किस तरह से राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने से जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। गुजरात के वासदा में अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन डॉक्टर कनु मणिशंकर वैद्य, कलवड़ी मंडल प्रताप हाई स्कूल के प्रमुख नटवर एम, प्रताप हाई स्कूल के प्राचार्य महेंद्र सिंह परमार, नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके पारुल समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में अलग अलग महोत्सव आयोजित किए गए, जिसमें बीके गीता ने कहा कि आज मनुष्य अपने नकारात्मक विचारों के कारण तनाव से घिर गया है। इसके साथ ही बीके पारुल ने सभी के प्रति शुभ भावना रखने और ईर्ष्या, घृणा, नफरत जैसी बुराइयों से दूर रहने की सलाह दी। इस दौरान सद्भावना दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने जलती मशाल लेकर सहभागिता की और वैश्विक सद्भावना का संदेश दिया। आसाम के धेमाजी सेवा केंद्र द्वारा गोगामुख कॉलेज में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान ने बच्चों को सत्यता, आज्ञाकारिता, सद्भाव, सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाकर विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने की सलाह दी। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य ठगीराम गोगोई, बीके कृष्णा, बीके मदन समेत बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे। तमिलनाडु में नागरकोइल के रामा वर्मापुरम सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला, कन्याकुमारी जिला के युवा प्रभाग के संयोजक बीके शशि ने युवाओं को स्व सशक्तिकरण के लिए स्व की पहचान होना आवश्यक बताया और कई गतिविधियों द्वारा उनके व्यक्तित्व का विकास किया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रशिया में सोची के ऑडिटोरियम में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महायोजना का शुभारंभ माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके रामलोचन, बीके सूर्यमणि, बीके पदम समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके रामलोचन ने कहा कि जीवन में परिस्थितियों का आना निश्चित है, लेकिन जिस तरह से समुद्र में आने वाली लहरों का कुछ मनुष्य आनंद लेते हैं और कुछ उन्हीं लहरों में डूब जाते हैं, उसी तरह से परिस्थितियों को आगे बढ़ने का साधन समझकर उसे खुशी खुशी पार कर लेना चाहिए। जैसे सागर होता है उसमें लहरें उठती हैं, लेकिन जिसको लहरों में खेलना आता है उनको लहरें मौज लगती है। जिसको लहरों में खेलना नहीं आता वो डूब जाते। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग सेवा केंद्र पर रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके रामलोचन, सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष मुख्य रूप से उपस्थित रही। रिट्रीट के दौरान सेवा केंद्र के सदस्यों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा समा बांध दिया। इस अवसर पर बीके रामलोचन ने आध्यात्मिक मार्ग पर हुए दिव्य अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और योग की गहराई पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रश्नावली भी आयोजित की गई, जिसमें संस्था के सदस्यों ने अपने जीवन के अनुभवों द्वारा लोगों के सवालों का जवाब दिया और उनकी जिज्ञासाएं शांत की।
मेरीलैंड अमेरिका के कैपिटल गार्जियन यूथ चैलेंज एकेडमी के विद्यार्थियों की राजयोग में रुचि बढ़ने लगी है। यही वजह है कि अब वही लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिटेशन म्यूजियम एंड सिल्वर स्प्रिंग सेवा केंद्र पर मेडिटेशन सीख रहे हैं। मेडिटेशन तथा जीवन प्रबंधन में अवार्ड विजेता बीके जैना ने छात्राओं को राजयोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राजयोग से मन की शक्तियों को जगाया जा सकता है। इसके लिए जीवन में संयम एवं अध्यात्म का होना जरूरी है। इन दिनों कोलंबिया में बेरोजगार युवा और युवतियां तथा 16 से 18 वर्ष के छात्र भी नशे की लत के शिकार होते जा रहे हैं। युवाओं में जागृति लाने तथा नशे से दूर रहने के लिए कोलंबिया सरकार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में म्यूजियम की निदेशिका बीके गीता ने भी युवाओं को राजयोग के बारे में जानकारी देते हुए राजयोग सीखने की सलाह दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।